हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो? आपकी तैयारी बहुत अच्छी रूप से चल रही होगी। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कारक प्रकरण, जो कि एक विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उससे रिलेटेड, कारक से रिलेटेड अपन अनुवाद पढ़ सकते हैं, अशुद्धि संशोधन पढ़ सकते हैं और विभक्ति पहचान अपन उनसे कर सकते हैं, और शब्द रूप भी अपन उनसे तैयार कर सकते हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में कारक प्रकरण से संबंधित जो कारक का इंट्रोडक्शन था वो समझा था। कारक किसे कहते हैं, कारक की प्रकृति प्रत्यय क्या है, कौन सा उपसर्ग और कौन सा धातु और कौन सी प्रत्यय होता है, किसे अपन कारक कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ओरल माध्यम से बताता हूँ कि डुक्री धातु प्लस णुल प्रत्यय से कारक शब्द की निष्पत्ति होती है। और कारक का मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। परिभाषा के रूप में अगर कह सकते हैं कि क्रियाम करोति इति किम, तो क्रियाम करोति इति किम कारकम, क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। क्रियान्विति कारकम, क्रिया को निरंतर करने वाला ही कारक कहलाता है। बात आती उसके बाद अपने देखा था कि कारक कति भेदा, कारक षट् भेदानि सन्ति। कारक कितनी भेदा सन्ति? षट् भेदा सन्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, षट् कारकाणि। उसके बाद अपन ने देखा था कि संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि कर्ता का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। बात आई थी नेक्स्ट अपन ने देखा कि विभक्तियाँ, विभक्तियों की संख्या और प्रकार। विभक्तियाँ कितनी होती है? संख्या में 7 होती है, प्रकार में 2 प्रकार की होती है। विभक्तियाँ कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। संख्या में अपन देखते हैं तो प्रथमा से सप्तमी तक, और अगर प्रकार देखते हैं तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। इनको भी अपन ने पिछली क्लास में अच्छी तरह पढ़ा था। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद पहली ही जो विभक्ति आती है अपनी, कौन सी? प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है पहली? प्रथमा विभक्ति। देखिए कारक में प्रथमा विभक्ति का कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो जो प्रथमा विभक्ति है, इस प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कौन सा कारक होता है? तो प्रथमा विभक्ति में कारक होता है कौन सा? कर्ता। कौन सा कारक होता है? कर्ता। और चिन्ह कौन सा होता है? तो चिन्ह होता है इसमें क्या? ने। क्या होता है? ने। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ इसमें आती है कि जब प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति के जो शब्द रूप आते हैं, उन शब्द रूपों में मुख्य पहचान क्या होती है? मुख्य पहचान दोस्तों याद रखना, शब्द रूप विभक्ति और वचन में चलते हैं। विभक्ति और वचन में तो प्रत्येक विभक्ति के कितने वचन होते हैं? 3 वचन। कितने वचन होते हैं? 3 वचन। तो ध्यान रखना, मूल जो मूल शब्द रहता है, मूल शब्द में यदि विसर्ग लग जाता है, क्या कोई सा भी शब्द हो, यदि मूल शब्द में विसर्ग लग जाता है तो वह निश्चित रूप से प्रथमा का एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन। प्रथमा का एक वचन। इसके बाद द्विवचन में, अकारांत शब्दों में, अकारांत शब्दों में 2 मात्रा लगती है अकारांत शब्दों में, और इकारांत, उकारांत इत्यादि जो शब्द आते हैं हरि गुरु, उनमें दीर्घ मात्रा लगती है। क्या लगती है? दीर्घ मात्रा। तो दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लेना दिमाग में कि प्रथमा के द्विवचन में अगर अकारांत है तो 2 मात्रा लगेगी, रामव अव की तरह, और इकारांत, उकारांत इत्यादि शब्द है तो वहाँ पर निश्चित रूप से 2 मात्रा लगेगी, दीर्घ मात्रा हो जाएगी। कौन सी मात्रा हो जाएगी? दीर्घ मात्रा हो जाएगी। जैसे अगर अपन यूँ देखें तो हरि शब्द है, तो हरि शब्द में क्या होता है? छोटी मात्रा होती है हरि। कौन सी मात्रा होती है? ऋस्व मात्रा होती है। इसको प्रथमा का द्विवचन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? हरि। क्या आ जाएगा? हरि। तो ये दीर्घ मात्रा में चला जाएगा। ये फिक्स है। कोई सा भी शब्द हो जिसमें ऋस्व मात्रा होती है तो प्रथमा के द्विवचन में हमेशा दीर्घ मात्रा का ही प्रयोग होता है। और बहुवचन में, बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में आ प्लस विसर्ग। क्या होता है? आ प्लस विसर्ग की मात्रा इसमें पहचान के रूप में रहती है, आ प्लस विसर्ग। तो ये तो थोड़ी प्रथमा की पहचान थी। अब देखते हैं प्रथमा के कौन कौन से सूत्र आते हैं, उन चीज़ों का अपन अध्ययन करते हैं। प्रथमा के सूत्रों का पहला सूत्र आता है, इसका पहला सूत्र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथमा के सूत्र में से। प्रातिपदिकार्थ, 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 लिंग, परिमाण, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। ये इसका सूत्र होता है।
पहला। कौन कौन से शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये चीज़ यहाँ बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है एक तो प्रातिपदिक अर्थ। प्रातिपदिक। दूसरा आएगा आपके पास कौन सा, लिंग। कौन सा, लिंग मात्रे। कौन सा, लिंग अधिक मात्रे। लिंगाधिक के मात्रे। तीसरा आएगा आपके परिमाण मात्रे। और चौथा है आपके वचन मात्रे। कौन सा, वचन मात्रे। यहाँ जो ये 4 शब्द है, प्रातिपदिकार्थ, लिंगाधिक के मात्रे, परिमाण मात्रे और वचन मात्रे, इन चारों शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब प्रातिपदिक क्या होता है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। प्रातिपदिक क्या होता है कि नियत तो उपस्थित प्रातिपदिक। नियत उपस्थित प्रातिपदिकार्थ। नियम पूर्वक, क्या, नियम पूर्वक जो उपस्थित रहता है, नियम पूर्वक जो उपस्थित रहता है, उपस्थित, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। किसको, नियम पूर्वक जो उपस्थित रहता है उसे प्रातिपदिक कहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि निश्चित रूप में उपस्थित रहने वाला वो भी क्या कहलाता है, प्रातिपदिक कहलाता है। और यूँ कह सकते हैं कि सार्थक जो शब्द होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, प्रातिपदिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रातिपदिक होते हैं। तो सार्थक जो शब्द होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, प्रातिपदिक होते हैं। तो प्रातिपदिक किसे कहते हैं, नियत उपस्थित प्रातिपदिक, नियम पूर्वक उपस्थित रहने वाला, यूँ कहें तो निश्चित रूप में उपस्थित रहने वाला, और अपनी एक भाषा में कह सकते हैं कि सार्थक जो शब्द होते हैं वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। अब प्रातिपदिक में अपन देख सकते हैं जो भी सार्थक अर्थ होगा उस रूप में जैसे हरि कृष्णः, श्री, हरि कृष्णः श्री, ज्ञानम, हरि कृष्णः ज्ञानम, ऊंचाई नीचाई, ये सभी क्या है, प्रातिपदिक अर्थ है। क्या है ये, सभी प्रातिपदिक अर्थ है। ऊंचाई, नीचाई, हरि कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये सभी प्रातिपदिक अर्थ है। तो प्रातिपदिक के योग में भी कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो दोस्तों नोट कर लेना, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रातिपदिक में होता है। कहाँ होता है, तो पहला आता है प्रातिपदिक। कौन सा आता है पहला, प्रातिपदिकार्थ में। नियत उपस्थित प्रातिपदिक, नियम पूर्वक उपस्थित, निश्चित रूप से असार्थक शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद दूसरा आता है लिंग मात्रे। देखो यहाँ पर मात्र शब्द सभी के साथ जुड़ेगा, तो लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, सबके साथ सार्थक शब्द जुड़ेगा। दूसरा आता है लिंग मात्रे। कौन सा, लिंग आदि के मात्रे, प्रथमा। लिंग आदि के मात्रे क्या होता है, प्रथमा। तो लिंग मात्र में भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए दोस्तों, लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, लिंग 3 होते हैं। 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
और नपुंसकलिंग। तो लिंग मात्र जो शब्द होते हैं उनमें भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तट, तटे, तट, तटे और तटम, तटम। इस प्रकार तट, तटे और तटम तीनों लिंग हैं, तीनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बात आती है लिंग तीन होते हैं। अगर आपके बात आती है कि एक आता है अलिंग, दूसरा आता है नियत लिंग, नियत लिंग, और तीसरा आता है अनियत लिंग, अनियत लिंग। दोस्तों अच्छी तरह समझ लेना, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाता है तो आपके बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। इसी कन्फ्यूज को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपके को बता रहा हूँ कि लिंग वैसे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीन होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, लेकिन यहाँ पर लिंगों की दृष्टि से जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को नियत लिंग, अनियत लिंग और अलिंग में बांट दिया गया। ऐसे शब्द अलिंग, देखो अलिंग, अ नहीं, लिंग नहीं, जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता, कोई लिंग निश्चित नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता, वह क्या कहलाता है? अलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अलिंग। इस अलिंग के उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं तो कौन से उदाहरण आते हैं? सभी प्रकार के अव्यय, अवयवों का कोई लिंग निश्चित नहीं होता है, सभी अव्यय, सभी अव्यय कौन से होते हैं? अलिंग। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि अव्यय भवती, अव्यय होते हैं अलिंग, नियतलिंग और अनियतलिंग या सर्वे, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा दिया इन्होंने, कौन सा? नियतलिंगी, जिनका लिंग निश्चित होता है, जिनका लिंग क्या होता है? निश्चित होता है, जिनका लिंग निश्चित होता है। ऐसे शब्द निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं? निश्चित होता है वह नियत लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नियत लिंग वो कहलाते हैं। जैसे अपन ने देखा कि कृष्ण शब्द है, कृष्ण में लिंग होता है कौन सा? पुल्लिंग, हाँ है पुल्लिंग। इसके बाद अपन ने दूसरा देखा पुल्लिंग, दूसरा देखा अपन ने श्री शब्द, श्री में स्त्रीलिंग है, हाँ है स्त्रीलिंग शब्द है। और ज्ञानम है, ज्ञानम है क्या? ज्ञानम नपुंसकलिंग। तो इनका लिंग निश्चित है, कृष्ण श्री ज्ञानम। तो जिनका लिंग निश्चित होता है नियत लिंगी कहलाता है, जिनमें कोई लिंग निश्चित नहीं होता है अव्यय, जैसे अपन यहाँ देखा ऊंचाई, ऊंचाई और नीचाई, इनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता है, इनमें कोई लिंग नहीं होता। इसी प्रकार तीसरा आता है अनियत लिंग, अनियत लिंग, जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता, जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता, जिनका लिंग निश्चित नहीं होता, जिनका लिंग निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनियत लिंग कहलाते हैं। जो अपन ने देखा तट, तटी, तटम, ये इसी के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति होती है लिंग दिखे मात्रे, वो उनमें कौन सा लिंग है? अनियत लिंग है। कौन सा है? अनियत लिंग है। कौन सा है? अनियत लिंग। तो दोस्तों अगर आ जाता है कि जो प्रथमा विभक्ति होती है प्राप्त, उसमें कौन सा लिंग निश्चित होता है, तो अनियत लिंगी का उदाहरण है तट, तटी, तटम आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, प्रातिपदिकार लिंग मात्रे। तीसरा आता है परिमाण मात्रे। किसमें? परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण में परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा। परिमाण में भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जो परिमाण का मतलब नाप तोल होता है, क्या? नाप तोल। नाप तोल के जितने भी शब्द आते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा। जैसे उदाहरण में देखते हैं अपन, द्रोहणा, द्रोणव्री, क्या? द्रोणव्री, द्रोणव्री, द्रोणव्री प्रथमा विभक्ति। यहाँ द्रोणव्री यूँ कह सकते हैं 20 किलो चावल, 20 किलो चावल, 20 किलो चावल। या जो अपना होता है अदूण भर, क्या? अदूण भर, अदूण भर चावल, अदूण भर चावल। इस प्रकार द्रोणोवरी नाप तोल है, तो नाप तोल में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। इसके बाद प्रातिपदिक लिंग परिमाण मात्रे। चौथा आता है अपना वचन मात्रे। कौन सा?
वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। कौन सा? वचन मात्रे प्रथमा। वचन, यहाँ पर वचन शब्द का तात्पर्य है, वचन का क्या अर्थ है? वचन का मतलब है संख्या। क्या है? संख्या। अर्थात वचन के योग में वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी रूप में वचन रूप में भी क्या होते हैं? प्रथमा विभक्ति होती है। एकः, एकः, द्वौ और बहौ, एकः, द्वौ, बहौ। इन सब में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला सूत्र था अपना प्रातिपदिक, लिंग मात्रे, अधिक, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा। इन सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन आपके आता है लिंग मात्रे क विभक्ति भवति, परिमाण मात्रे क विभक्ति भवति, प्रातिपदिकार्थ क विभक्ति भवति और वचन मात्रे क विभक्ति भवति, तो प्रथमा विभक्ति भवति। नेक्स्ट चलते हैं अपन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसमें अधिकतर बच्चे क्या होते हैं? कन्फ्यूज होते रहते हैं। संबोधनेच्च। कौन सा? संबोधने, संबोधनेच्च ये सूत्र कहता है और किसमें? और संबोधन में। और संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन के योग में, किसमें? संबोधन, संबोधन के योग में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति आती है। कौन सी आती है? प्रथमा विभक्ति। तो दोस्तों याद रखना, संबोधन के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन पढ़ सकते हैं, उदाहरण के रूप में, है राम, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ। यहाँ पर है हे राम, और संबोधन का हमेशा ऐसा चिन्ह होता है। इस चिन्ह, ऐसा चिन्ह अगर आता है तो निश्चित रूप से उसमें संबोधन होगा, और संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो हे राम अत्र आगच्छ संबोधन के योग में। इसके बाद अगला सूत्र आता है, अगला नियम आता है इसमें, तीसरा, स्वतंत्रकर्ता। किसमें? स्वतंत्रकर्ता, स्वतंत्रकर्ता, स्वतंत्रकर्ता के योग में, स्वतंत्रकर्ता के योग में, स्वतंत्रकर्ता के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो दोस्तों याद रखना, स्वतंत्रकर्ता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। स्वतंत्रकर्ता, जैसे रामः, रामः पठति, राम पढ़ता है। किसी प्रकार की कोई क्रिया का प्रभाव नहीं है। राम पठति, राम पढ़ता है। राम नर्त्यति, राम धावति, राम गच्छति, राम वदति, राम चलति, राम, सब किसी प्रकार की कोई क्रिया का पाबंद करता यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र है, कर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो स्वतंत्र कर्ता के योग में भी, तो स्वतंत्र कर्त्री का विभक्ति, स्वतंत्र कर्त्री प्रथमा विभक्ति। कौन सा? स्वतंत्र कर्त्री, स्वतंत्र कर्त्री क विभक्ति। तो स्वतंत्र कर्त्री में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों नोट कर लीजिए, स्वतंत्र कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। राम पठति, राम चलति, राम वदति, स खादति, इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट माना जाता है किसकी दृष्टि से, जो अपनी बुक्स चलती है NCERT RBC की, उसकी दृष्टि से एक शब्द दिया है, इति शब्द। कौन सा? इति शब्द। इति शब्द, इति शब्द के योग में जिस भी वाक्य में इति शब्द आ जाता है, क्या? इति शब्द। इति शब्द के योग में, इति शब्द के योग में, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इति शब्द से संबंधित कोई अगर उदाहरण आ जाता है तो इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है इति शब्द के योग में। देखिए उदाहरण के रूप में अगर अपन देखते हैं, उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में रामः, रामः इति, राम इति दशरथस्य, राम इति दशरथस्य पुत्र अस्ति, राम इति दशरथस्य पुत्र अस्ति। राम ही
दशरथस्य पुत्र अस्ति, राम ही दशरथ का पुत्र है। इसी प्रकार दूसरा है महादेव, महादेव, महादेव इति शिवस्य, महादेव इति शिवस्य अपरं नाम, महादेव इति शिवस्य अपरं नाम। महादेव शिव जी का दूसरा नाम है, महादेव ही शिव जी का दूसरा नाम। दोस्तों अनुवाद भी साथ के साथ में नोट करते जाना। अगर अनुवाद दे देते हैं तो निश्चित अपने क्या जो संस्कृत के वाक्य हैं वो उसका अनुवाद हो जाएगा। तो राम ही दशरथ का पुत्र है, राम इति दशरथस्य पुत्र अस्ति, महादेव ही इति शिवस्य परम नाम, महादेव ही शिव जी का दूसरा नाम है। इति ही अर्थ में लिया जाता है, किस अर्थ में? ही। तो मैं समझता हूँ प्रथमा विभक्ति, जहाँ प्रथमा विभक्ति अपन ने पढ़ी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च, स्वतंत्र कर्ता और इति सब, इन सबके योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। सभी को नोट कीजिए तुरंत प्रभाव से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले हर एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज अपन ने देखा प्रथमा विभक्ति से संबंधित जितने भी सूत्र थे, जितने भी नियम थे, चार तरह के नियम थे, वह सभी इस क्लास में देखा। हम प्रत्येक क्लास के अंदर एक एक विभक्ति का विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले हर एग्जाम में कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर आते हैं और इनका संबंध अनुवाद से आएगा या फिर अशुद्धि संशोधन से आएगा तो अपन गहन अध्ययन कर लेंगे और अपना सारा का सारा कंप्लीट जो टॉपिक है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रथमा विभक्ति से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आप उसमें सही कर पाओगे। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम। थैंक यू।